बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वर्कशॉप की जो समरी है वो ये है कि हमने जो सेशन प्लान बनाने होते हैं वो क्वार्टरली होने चाहिए। क्वार्टरली इसलिए रखे जाते हैं कि क्वार्टर के बाद आप उसको रीअसेस करते हैं कि क्या एक्टिविटी जो हमने प्लान की थी वो ठीक थी, और द टाइम गिवन टाइम एलोकेटेड टू देम वाज अप्रोप्रिएट। और रिसर्च में हमने एक नतीजा निकाला हुआ है ऑलरेडी रिसर्च से कि रिसर्च इज़ ओनली यूजफुल व्हेन इट इज़ जस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो इस दौरान में हम रिव्यू और प्लान भी करते हैं और टीचर की फिर ओरिएंटेशन भी करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट्स जो अगले क्वार्टर में आएंगे। ठीक है, इसलिए रिसर्च भी यही सजेस्ट करते हैं कि क्वार्टरली आपका प्लान होगा। तो एज 4 to 7 इज़ आवर फोकस। वीकली हमारे एलओज क्या हैं वो हमें देखने पड़ेंगे कि मैंने क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके लिए सेट किए फॉर एज 4 and 5 and 6 and 7। ये बाउंड्रीज फजी हैं, यू कैन काइंड ऑफ कंबाइन देम, 4 और 5 और 6 और 7 की इकट्ठी भी कर सकते हैं या अलग-अलग भी कर सकते हैं अगर आपने अलग-अलग ग्रेड्स किए। फिर बाद में उन एलओज के डे वाइज एक्टिविटीज़ में सेशन प्लान भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें हमने एक अहम कंपोनेंट जो डिस्कस किया वो ये था कि हर काम में उसकी एक प्रेपरेटरी फेज होती है। बच्चा जब आपके पास हमारे पास स्कूल में आ रहा है तो कुछ पीरियड मे बी 2 weeks 4 weeks हैज़ टू बी प्रेपरेटरी फेज, ट्रांजिशनल फेज, कि उसमें वो ट्रांजिशन करे, वो एक डिफरेंट रूटीन से डिफरेंट रूटीन में, डिफरेंट स्कूल से डिफरेंट स्कूल में भी हो सकता है और डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट कल्चर। तो ऑन बोर्डिंग में आपने क्या प्लान किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं और वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम डे 1। ऑन बोर्डिंग में फिर हमारे कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए कि आफ्टर अ मंथ बच्चा क्या सोच रहा होगा, डज शी फील हैप्पी एंड फील कनेक्टेड टू द सिस्टम, फील लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। पेरेंट्स की परसेप्शन में उस ऑन बोर्डिंग के पीरियड में क्या पॉजिटिव सिग्नल गया, क्या उसके पास पेरेंट्स के पास कोई कॉल गई आफ्टर 2 weeks कि योर चाइल्ड इज़ लाइक दिस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एटसेट्रा, या कोई आफ्टर 1 month कोई पेरेंट्स के पास लेटर गया, क्योंकि उनकी परसेप्शन पे हमने काम करना है। ही इज़ कस्टमर, ही इज़ पेइंग फॉर दिस एंड ही हैज़ सम एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन को थ्रू आउट मैनेज करना है। स्कूल के अंदर we need to have every child's trajectory, not just on the learning objectives written in the curriculum, that's part of the whole story। उस पूरे इंसानी शख्सियत के जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं वो उनमें हमने क्या अचीव किया, किन चीज़ों पे हमने उसको अवेयरनेस से स्टार्ट होती है, किन चीज़ों पे अब बच्चा ज़्यादा अवेयर है और कोई क्या चीज़ें वो इंटरनलाइज भी कर चुका है, ये हमें करना है। और क्या हर एक चीज़ में फन और लर्निंग के दोनों ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए हैं। अक्सर मिसनोमर ये है कि अगर फन हुआ तो शायद लर्निंग खत्म हो जाएगी, या लर्निंग करनी है तो शायद फन के साथ नहीं हो सकती। नहीं, ये कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव नहीं है। दीज आर 2 objectives, नॉट आइदर और, साइमल्टेनियसली अचीव। जितने भी दुनिया के बेहतरीन लर्निंग सिस्टम हैं दे हैव फन एट दिस स्टेज। जितने भी थके हुए हैं जिनमें फन कम है उन्हें लर्निंग भी किसी काम की नहीं है, दे आर रोट। ठीक है जी। तो ये बात, क्योंकि लर्निंग जो है ना ये एक सोशल और इमोशनल प्रोसेस है, तो इसमें ये कनेक्टेडनेस चाइल्ड की इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बात पता होनी चाहिए, हमने ये डिस्कस की कि बच्चा असल में ऑटोमेटिक लर्नर है। वो जो एक चीज़ सुनता है उसका दिमाग प्रोसेस करता है और रिप्रोड्यूस करता है। हमने तो सुनाने का काम किया है, प्रोसेस करने का, रिप्रोड्यूस करने का काम तो हमारे बस में भी नहीं है। तो वी जस्ट नॉट मी, वी क्रिएटेड मैनी चॉइसेस फॉर हिम टू लर्न। लेकिन लर्न हमने सिर्फ ट्रिगर ही किया या उसको हमने कोक्स किया है। लर्न वो ऑटोमेट कर रहा है, क्योंकि बच्चे की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ह्यूज, और हमारी बहुत कम है, तो हम उसके साथ भाग भी नहीं सकते। तो अनइंटेंशनली देन वी आर रिटार्डिंग द चाइल्ड टू गो एट आवर पेस। नो, यू हैव टू मेक द चाइल्ड कीप मूविंग। ठीक है ना, उसकी एक्शन और परसेप्शन से लर्निंग, उसकी मूवमेंट से लर्निंग है, फन से लर्निंग है, एक्टिविटी से लर्निंग है। ठीक है, तो ये बात हुई। उसमें हमने जो रिस्क देखा, हमने ये भी देखा कि एट द एंड ऑफ दिस ये होना चाहिए कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा जानते हैं। वी रियली अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स हैबिट्स, चाइल्ड की जो खासतौर पर उसके एटीट्यूड्स हैं, उसकी ज़ुबान है, उसमें बाज़ बच्चे एजी हैं, बाज़ बच्चे रेटिसेंट हैं, बाज़ बच्चे ओवर्ट हैं, वो सारा पता होना चाहिए हमें। ठीक, और बच्चे को सिर्फ पता होना चाहिए कि आई रियली लव इट, आई फील रिस्पेक्ट। ये अचीव नहीं किया तो फिर अगला प्रोसेस जो है वो फन नहीं होता। रिस्क इसमें ये है, जैसे हम अब स्कूल शुरू कर रहे हैं तो मे बी कोविड, अब ये तो एक सोशल प्रोसेस है ना छोटे बच्चों का, तो इनको तो आप एड टेक पे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये रहा खुदा न खास्ता तो फिर हमें
एडटेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और पेरेंट्स को करिकुलम में बॉक्स भी देने पड़ेंगे, मे बी वीकली और मे बी 2 वीकली, जिस पे पेरेंट्स को हाउ टू डू इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस भी देने पड़ेंगे और इंस्ट्रक्शन भी देने पड़ेंगी, और उनकी सपोर्ट लाइन भी बनानी पड़ेगी कि इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग कि इस टैंग्राम पे, इस जियो बोर्ड पे कैसे काम करना है, प्लीज कॉल, वी विल हेल्प यू। ठीक है, तो दिस इज आवर डे 2 इंस्ट्रक्शंस एंड